जानकारी दी थी, लेकिन अब भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि तुर्की का मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। भारत पाकिस्तान युद्ध की आशंकाओं के बीच ये तुर्की का डेलीगेशन है जो कि पाकिस्तान पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम देशों में फोन कर रहा है, गुहार लगा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान अपने तमाम उन देशों से मदद मांग रहा है, चाहे वो हथियारों की मदद हो या फिर सुरक्षा की मदद हो, और यही कारण है कि तुर्की का एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। पहले आपको पता है, ये जानकारी आई थी, पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया था कि तुर्की ने विमान भरकर पाकिस्तान के पास हथियार भेजे हैं, ड्रोन भेजे हैं, मिसाइल भेजी है, लेकिन बाद में तुर्की की तरफ से ही खुद इस बात का खंडन कर दिया गया था। लेकिन अब एक बड़ी खबर यह है कि भारत पाक के बीच जिस तरीके से आशंका व्यक्त की जा रही है कि युद्ध होगा, बड़ा होगा, भारत कुछ बड़ा कर सकता है, उसी के मद्देनजर आप देखिए कि तुर्की का एक मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। वहां के लोगों से बैठक करेंगे, ये किस तरह की चर्चा होगी, इसे लेकर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट देवनाथ जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देवनाथ जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो बहुत जल्दी युद्ध में परिणत हो सकता है। भारत सरकार की मंशा यही है कि पाकिस्तान को एक बार समझा दिया जाए कि भविष्य में अगर उसने कश्मीर में घुसकर आतंकवादी गतिविधियों को फिर से अंजाम देने की कोशिश की तो पाकिस्तान शायद धूल में मिला दिया जाएगा। हाँ, ये आखिरी कुछ दिन हैं, आखिरी कुछ घंटे हैं। पाकिस्तान, आप समझ जाओ, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, आपके घुटने कांप रहे हैं, आप नीची नज़रों से हमारी तरफ देख रहे हैं। आप प्लीज़ अपनी आर्मी को कंट्रोल में लीजिए। आप इंडिया की तरफ देखिए, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तैयार है आपको मिट्टी में मिलाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ सिविलियन कंट्रोल है। जब देश की जनता चाहेगी, जब भारत की सरकार चाहेगी, हम आपके ऊपर हमला बोल देंगे। इसलिए मैं पाकिस्तान की आम आवाम से दरख्वास्त करता हूं कि अपनी सरकार को पकड़िए, अपनी फ़ौज को रोकिए कि वो कश्मीर की तरफ अपनी गंदी नज़रों को ना देखें। जहां तक तुर्की की बात है, तुर्की और भारत के संबंध हमेशा से नॉर्मल रहे हैं, दोस्ताना रहे हैं। हाँ, ठीक है, अभी उनका एक मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि तुर्की हमारा अच्छा मजबूत दोस्त है और तुर्की पाकिस्तान का भी अच्छा मजबूत दोस्त है। तो शायद दोनों ही देश मुसलमान हैं, तो संकट की इस घड़ी में थोड़ी बहुत सहानुभूति तुर्की दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ठीक है, अगर तुर्की कुछ केक, पेस्ट्री, टॉफीज पाकिस्तान को दे भी देता है, फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम पाकिस्तान की फौज को देख लेंगे। ये बड़ा सवाल निकल कर आता है। तमाम बातों के बीच मेरे साथ कुछ और भी मेहमान बने हुए हैं, मैं उनके पास चलूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। उत्पल सर मेरे साथ मौजूद हैं। उत्पल साहब, पाकिस्तान में सघन चेकिंग चल रही है, तमाम जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। अब कश्मीरियों के साथ साथ पूरे देश के लोगों के साथ साथ क्या कश्मीरी पंडितों को भी इस बात का भरोसा है कि इस बार जो होगा वो बेहतर होगा, और जो बेहतर होगा उसके बाद कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में कभी भी दहशत और आतंकवाद दिखाई नहीं देगा? मैं आपको बता दूं कि पिछले 35 साल से कश्मीरी पंडित पूरे देश में, पूरे विदेश में ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान कैसे स्पॉन्सर कर रहा है सारा जो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हुआ, पंजाब में उससे पहले हुआ, और जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल से उन्होंने कुछ यूथों को बहुत ही मोटिवेट किया। पीओके में ट्रेनिंग कैंप्स थे और उनको बहुत ही असला दिया, AK-47 राइफल्स, कैल्शनॉप गने, पिस्टल, आईडी, ये सारा ये बॉर्डर से यहाँ लाते थे और फिर कश्मीर में दहशत करते थे। और दहशत ये ऐसी एनार्की पैदा करना चाहते थे कि कश्मीरी लोग चाहते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा हो, इस्लामिक स्टेट हो, और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये बोलता था कि कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं। लेकिन जो हमने धारा 370 हटाकर और 35A हटाकर हमने जो देखा कि कश्मीरी लोग भारत के साथ है, खाली ये डर के मारे वो आगे नहीं आ रहे थे। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, वो अपनी जान देंगे कश्मीर के लिए, और पूरी दुनिया में मैं अभी बता दूं आपको, कश्मीरी पंडितों ने
50 देशों में प्रोटेस्ट किया है। जो पहलगाम में जो घटना हुई है, यूएस में करीबन 20 जगह पर प्रोटेस्ट हुआ है, इसी तरह यूरोप में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अफ्रीका में हुआ है। उसमें हमारा ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने बड़े जोर से शाना बशाना तरीके से सारे भारतीयों के साथ पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर पूरा एक देश दिखाई दे रहा है, पूरा देश दिखाई दे रहा है। कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरियत हो या फिर हिंदुस्तानियत हो, पूरे देश के साथ खड़े हुए और हर कोई एक स्वर में इस बात का जिक्र कर रहा है कि इस बार कुछ बड़ा हो जाए, पाकिस्तान के साथ हो जाए। लेकिन देश के अंदर से कई सारी तस्वीरें, कई ऐसी आवाज निकल कर आ रही हैं जिसका फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है। अंश वत्स मेरे साथ मौजूद हैं। अंश वत्स साहब, थोड़ा सा इंतजार करने की बात हुई थी, लेकिन इस घटना को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई, और कोई नहीं बल्कि इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस राजनीति कर रही है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग के बाद ये स्पष्ट बयान दिया है कि सरकार कड़े से कड़े कदम उठाए, विपक्ष उनके साथ खड़ा है। अरे जो देश अपना आटे दाल चावल के लिए भीख मांगता है, उस देश की हैसियत नहीं है कि भारत के अंदर जाके वो हमला कर सके। अरे जो देश अपने लोगों को खाना नहीं दे सकता है, वो देश हमारे अंदर घुस जाए, ऐसे देश